नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली पर्व में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदने का एक विशेष महत्व है। भक्तगण हर वर्ष अपनी पुरानी गणेश लक्ष्मी मूर्ति को विसर्जित करते हैं और उसके स्थान पे नई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाकर स्थापित करते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। इससे संबंधित भक्तगणों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कैसी मूर्ति लानी चाहिए, किस तरह की लानी चाहिए, कौन सी धातु की लानी चाहिए, गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की खड़ी होनी चाहिए या बैठी होनी चाहिए, इन दोनों की प्रतिमा एक साथ होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए कि इसी तरह के कई सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। अगर हमने इन प्रश्नों के उत्तर को सही से नहीं सुना या पूजा में कोई विघ्न आया या हमने कोई गलत तरीके से पूजा करी तो उसका फल डिफरेंट हो जाता है। उत्तम फल प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम पूजा को विधि विधान उसी रीति से करें जिससे उसका उत्तम और शीघ्र फल प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं क्या है इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो में मैं इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। बने रहिएगा आखिरी तक। वैसे तो हर पूजन में प्रथम पूजन श्री गणपति जी का होता है। चूंकि दिवाली पर विशेष पूजा लक्ष्मी जी की होती है तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी जी की। दिवाली पर लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने से पहले आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी की मुद्रा धन बरसाती हुई होनी चाहिए, अर्थात उनके हथेली से धन गिरता हुआ होना चाहिए। लक्ष्मी जी कमल पर विराजित हुई हों, अर्थात बैठी हुई हों। खड़ी हुई मूर्ति का जो धन आता है वो चलित मुद्रा का होता है, मतलब आता है और चला जाता है। वो धन टिकाऊ नहीं होता, आता रहता है, निकल जाता है। अतः अगर आपको ज्यादा फायदा वाली मूर्ति और ज्यादा प्रभाव वाली चाहिए तो लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्ति ही खरीदें। गणपति जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और अगर गणपति जी के पास में मूषक हो और हाथ में मोदक हो तो ऐसे गणपति जी की पूजा का तो फल विशेष हो जाता है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के लिए आप पीतल, चांदी या अष्ट धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, अर्थात आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए पूजन करते समय। उसी हिसाब से आप लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना या उनकी प्रतिमा वहां पर रख सकते हैं। ब्रह्म स्थान में पूजा करने से घर में नेगेटिविटी कभी आती ही नहीं है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप लक्ष्मी गणेश खरीद रहे हो तो साथ ही लक्ष्मी जी के लिए नीचे बिछाने के लिए लाल वस्त्र और गणपति जी के लिए पीले वस्त्र भी जरूर खरीदें। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये पूजन दिवाली पर विशेषतया लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पूजन धन की वर्षा लेकर आता है। आपका प्रभाव पूरे साल आपको दिखता है। इसीलिए जब भी आप लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा लेकर आए तो घर में प्रवेश करने से पहले अगर वो किसी चीज से ढके हुए हों तो उन्हें बाहर निकाल कर ही अपनी दहलीज पर कदम रखें, अपने घर के अंदर प्रवेश करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं
हमने तो अच्छे से पूजा करी, उन्होंने भी करी, उनके साथ उनके यहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये छोटे छोटे जो वास्तु टिप्स हैं, जो पूजा के विधि विधान हैं, जो औपचारिकताएं हैं, वो ना करी जाएं तो फल मिलने में थोड़ा सा विलंब होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए शुभ दीपावली आप सभी को।